Good morning, all of students. Welcome to my YouTube चैनल. आई होप आप सभी घर पर अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव होंगे और जितने भी वीडियो लेक्चर्स बेटा आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें आप डेली वॉच करते रहें. और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखकर सेंड करें या फिर टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में बेटा हम हमारे लेसन नंबर 14 वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने जाना कि जो वाटर है ये हमारे सोर्सेज तक कैसे पहुंचता है, कैसे सोर्सेज के अंदर पानी आता है. हमने कल जाना था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के 2/3 पार्ट यानी 70% भाग पर पानी ही पानी है. लेकिन जितना भी पानी है वो सब कैसा है बेटा? सॉल्टी पानी है. लेकिन फिर भी जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक पर्पज़ में, तो वो पानी हमारा सॉल्टी नहीं होता है. जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे जो उनमें जो पानी निकलता है वो भी हमारा सॉल्टी नहीं होता है. तो ये पानी कैसे वहाँ तक पहुँचा उसको हमने कल जाना था. आज हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल. आज हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल यानी पानी चक्र, यानी चक्र पानी का. अब देखिए, फर्स्ट है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. डिसअपियरिंग यानी दिखाई नहीं देना, यानी प्रतीत नहीं होना. ट्रिक ऑफ वाटर, पानी का दिखाई नहीं देना, कि पानी गायब कैसे हो जाता है. हम सभी जानते हैं कि आपने बेटा गर्मियों के दिनों में हम कपड़े सुखाते हैं, सर्दियों के दिनों में भी कपड़े सुखाते हैं. सर्दियों के दिनों में हमारे जो कपड़े गीले जो कपड़े होते हैं वो सूखने के लिए टाइम ज़्यादा लेते हैं. लेकिन गर्मियों के दिनों में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं. अब कपड़े सूखते ही क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन कि कपड़ों के अंदर का जो पानी होता है वो पानी कहाँ चला जाता है. आपने देखा होगा कि हम जब हमारे घर को साफ सफाई करते हैं, घर में पोंछा लगाते हैं, तो पोंछे से जो फर्श जो फ्लोर है वो गीला होता है. गीला होने के बाद कुछ समय के बाद वह सूख जाता है. वो सूखने पर पानी, वहाँ का पानी कहाँ गया? कभी पानी फैल जाता है तो पानी अपने आप धीरे धीरे सूख जाता है. आपने बाहर ग्राउंडों में बारिश होती है, बारिश होती है जब, तो पानी एकदम इकट्ठा हो जाता है. लेकिन कुछ समय के बाद पानी वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. तो यही चीज़ आज हम जानेंगे. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम. यानी कितनी बार आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो वाटर है, जो पानी फ्लोर के ऊपर स्पिल्ड यानी फैल जाता है, वह ड्राइज अप सूख जाता है आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद वह पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है. द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. और फिर पानी हमें दिखाई नहीं देता. सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई अप. इसी तरह जो गीले कपड़े हैं उनसे भी पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है जब वो सूख जाते हैं. वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफटॉप एंड फ्यू अदर प्लेसेज आल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन. यानी वाटर जो है वो गीले रोड पर से या रूफ की छत की टॉप पर या कुछ अदर प्लेसेज जहाँ पर कुछ समय के बाद पानी डिसअपियर हो जाता है जब रेन होती है. रेन होती है जब तो हमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात हमें पानी नदारद हो जाता है. वेयर डज दिस वाटर गो? यह पानी कहाँ चला जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? आपने चैप्टर 5 के अंदर जो एक्टिविटी 6 है उसको रीड किया होगा. विच वाटर विथ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट वॉज हीटेड. यानी जो पानी है, जो वाटर है, वो सॉल्ट उसके अंदर घुला होता है. पानी के अंदर क्या होता है बेटा? सॉल्ट घुला होता है. हमने कल जाना था कि खारे पानी सॉल्टी पानी होता है. इन इट वॉज हीटेड, जब इसको हीट दी जाती है तो व्हाट डिड वी फाइंड? आप क्या पाओगे? आपको क्या प्राप्त होता है? कि आपने देखा कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ होता है, खारा पानी होता है. तो जब हम इसे हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? द वाटर इवेपोरेटेड
तो हम जानते हैं कि जब हम इसको हीट देंगे, जब पानी को गर्म किया जाएगा तो बेटा पानी उबलता है, और उबलने से क्या होगा, उसमें वेपर बनेगी, इवेपोरेट होगा, यानी पानी से भाप बनना स्टार्ट हो जाती है। एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉल्ट है उस पानी का वो हमारे नीचे इकट्ठा होता हुआ चला जाता है। पानी वाटर जो है वो तो वेपर बन के उड़ जाता है, लेकिन जो वाटर जो सॉल्ट है पानी के अंदर वह वहीं आपको प्रेजेंट रहता है। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया, इस एक्टिविटी से हमें आइडिया मिलता है ऑन हीटिंग, कि जब आप हीट देते हो वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर, कि पानी जो है वो अपनी ही भाप में परिवर्तित हो जाता है, कि पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। वी आल्सो रियलाइज फॉर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें यह भी महसूस कराती है यह एक्टिविटी दैट की वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट, यानी जो वाटर वेपर है, जो पानी की भाप है, वह अपने साथ उस पानी में उपस्थित जो सॉल्ट है, जो लवण है, उसको लेकर नहीं जाती है। जो सॉल्टेड है वह वहीं प्रेजेंट रह जाता है और वाटर वेपर एयर के अंदर चली जाती है। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम ए पार्ट ऑफ एयर, यानी जो वाटर वेपर है वो भी एक एयर का पार्ट बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। एंड और कैन नॉट यूजली बीन सीन, और उसे हम सामान्यतः देख भी नहीं सकते। जो पानी की भाप है वो कुछ दूरी तक तो दिखाई देती है, लेकिन फिर वो एयर में एक नदारद हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। वी आल्सो फाउंड दैट, हमें पाते हैं कि हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, कि जब पानी की भाप बनाते हैं, जब पानी से वाटर से वाटर वेपर बनाने के लिए असेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, हीट ज़रूरी है। जब तक हम उसे हीट नहीं देंगे तब तक वह किसी भी तरह से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हाउ एवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर, यानी हम देखते हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर, यानी भाप के अंदर, फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप एंड अदर लैंड एरियाज, यानी जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद तो आप देखते हो कि पानी भर जाता है, लेकिन जैसे ही सन की रेज उसके ऊपर गिरती है, सन की धूप उसके ऊपर गिरती है, तो वाटर क्या होता है बेटा, धीरे धीरे गर्म होने स्टार्ट हो जाता है, हीट लेके गर्म होता है, और उससे जो वाटर वेपर बनती है वो फील्ड से, रोड से, रूफ टॉप से, अदर प्लेसेज, अदर एरियाज से वो वाटर वेपर बन के एयर में चला जाता है। वी आल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 के अंदर, दैट की टू बी ऑब्टेन्ड सॉल्ट, और वहाँ पर क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। हमने देखा है कि नमक हमें कैसे बनाते हैं, नमक भी इसी तरह बनाया जाता है कि जो ओशियंस का, सीज का जो पानी होता है उसे थोड़े कुछ एरिया में फैला दिया जाता है, और जब हीट, सन की हीट उसके ऊपर आती है तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, और जो पानी के अंदर का सॉल्ट होता है वो वहीं प्रेजेंट रह जाता है। वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट, यानी जो समुद्र का पानी है उसको कुछ हिस्सों में फैला करके भाप बनाकर पानी तो चल उड़ा दिया जाता है और सॉल्ट को बचा लिया जाता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड टू इवेपोरेट, कि कहाँ पर वाटर को हीट देने से या इवेपोरेट करने के लिए क्या हीट ही आवश्यक है? बिल्कुल हाँ सर, हीट हमें वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना हम इवेपोरेट नहीं कर सकते। एक्टिविटी 2 देखिए, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, आप दो प्लेट्स लीजिए एक जैसी, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट, एक को धूप में रख दीजिए, एंड कीप द अदर अंडर शेड, और एक को छाया में रख दीजिए। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच प्लेट, दोनों में बराबर बराबर पानी डालिए। यू कैन यूज ए कैप ऑफ बोतल टू मेजर वाटर, और एक कैप यानी जो बोतल का ढक्कन है उसको टू मेजर वाटर, यानी उससे मेजर या नाप करके पानी उसके अंदर डाल दीजिए। मेक श्योर दैट, या नमक डाल दीजिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, यानी उसके ऊपर पानी नहीं फैलना चाहिए। ऑब्जर्व दैट
2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट, 15-15 मिनट के बाद आप उन प्लेट्सों को देखिए। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, किसके अंदर पानी आपको डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी प्लेट में से पानी नदारद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। व्हाट इज सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम द दिस इवेपोरेशन, और इस इवेपोरेशन के लिए आपको हीट कहाँ से प्राप्त हुई, उसका सोर्स क्या है। तो हम देखेंगे कि जो प्लेट हमने धूप में रखी थी उसमें सनलाइट की रेज जब गिरी तो पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, और गर्म होने के कारण वो इवेपोरेट होकर फर्स्ट टाइम सबसे पहले उसमें से वाटर हमारे डिसअपियर हो चुका। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर, जब सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, फॉल ऑन द वाटर, पानी पर गिरता है। इन ओशियंस, महासागरों में, रिवर्स, नदियों में, लेक्स, झीलों में, एंड पॉन्ड्स, तालाबों में। तो द फील्ड्स, खेतों पर, एंड अदर लैंड एरियाज, और चाहे कोई सा भी प्लेस हो, आल्सो रिएक्ट रिसीव सनलाइट, सभी के सभी क्या करते हैं, सन की रेज को रिसीव करते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। एज ए रिजल्ट, और अंत में परिणाम के रूप में, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी जो ऑल प्लेसों पर जब वाटर सन से आने वाली रेज को जब वो एकत्रित कर लेते हैं, अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस होने के कारण वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी गर्म होना, हीट हॉट होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे कंटिन्यूसली उसमें से वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। However, the salts dissolved in the water are left behind, और जो पानी के अंदर का जो सॉल्ट है वो वहीं उसी जगह पर प्रेजेंट होता हुआ चला जाता है, लेफ्ट होता हुआ चला जाता है, बचता हुआ चला जाता है। एक्टिविटी 2 में हमने देखा, डिड यू फाइंड, आपने पाया, दैट की वाटर also disappeared from the plate kept in the shade, यानी जो छाया में रखी हुई प्लेट थी उसमें से जो डिसअपियर था वो बहुत लेट होता है। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, बहुत अधिक समय ले लेता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच देयर, क्योंकि क्या वहां पर हीट पहुंच रही है, क्या सन की हीट उस प्लेट तक जा रही है। यस, हाँ। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग यूज गेट्स हीट, यानी दिन के समय में जो हीट होती है, आप जानते हो घर के अंदर भी हमें गर्मी महसूस होती है, क्यों, क्योंकि सन की जो हीट है वो सभी जगह पर एक समान रूप से फैली हुई रहती है। दिस वार्म एयर, जो गर्म हवा है, प्रोवाइड, प्रदान करती है, हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन शेड, यानी छाया के अंदर भी जो गर्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो हीट प्रदान करने में मदद करती है, ताकि इवेपोरेशन हो सके, भाप बनने की प्रक्रिया जारी रह सके। दस इसी प्रकार इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट, यानी इसीलिए जो इवेपोरेशन है वो टेक प्लेस, निभाया जाता है, फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस एरिया, यानी खुली जगहों पर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन की प्रक्रिया की जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और लगातार कंटिन्यूसली जो वाटर वेपर है, जो पानी की भाप है, वो एडेड यानी बनकर एयर के अंदर जाती रहती है। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो पानी का बाष्पन है, जो भाप बनना है, इज ए स्लो प्रोसेस, बहुत धीमी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पानी रखा, पानी से भाप बन गई, सॉल्ट मिल गया, नहीं, बहुत धीमा प्रोसेस होता है। दैट की इज वाई वी रेयरली नोटिस इट लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर, कि जो एक पानी से भरी हुई बाल्टी है उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहे, इसके लिए बहुत अधिक समय तक हमें नोटिस करना पड़ता है। इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर, सूर्य के प्रकाश के अंदर जो इवेपोरेशन है, जो बाष्पन की प्रक्रिया है, जो भाप बनने की प्रक्रिया है बेटा, वो तेज गति से होती है। ऑन हीटिंग वाटर, और वाटर को हीट देने पर, ऑन ए बर्नर, यानी आप चूल्हे पर या गैस स्टोव पर जब पानी को हीट देते हो तो इट्स इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, तो जो बाष्पन है, जो भाप बनने की प्रोसेस है, वो बहुत अधिक तेज हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप हीट उसे दोगे उतनी ही ज़्यादा
उतनी ही जल्दी आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि सनलाइट से तो इतनी ज़्यादा हीट हमें नहीं मिल पाती, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोव से, बर्नर से या फिर और भट्टी तेज वाली, उससे आप जैसे हीट दोगे तो पानी जल्दी उबलेगा, जल्दी बॉईल होगा और जल्दी से इवेपोरेट होकर उसकी एयर के अंदर भाप बनना स्टार्ट हो जाती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर? क्या कोई और दूसरी प्रोसेस और कोई प्रक्रिया के द्वारा विच वाटर वेपर भाप को गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर, यानी आप किसी और प्रोसेस के द्वारा क्या एयर के अंदर वाटर वेपर को ट्रांसफर कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो क्या? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पानी, पौधों के अंदर जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में होता है। कैसे पानी की मात्रा कम हो जाती है पौधों के अंदर? तो यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 के अंदर हमने जाना दैट कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, कि जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे पेड़ हमारे लीफ ट्रीज हो, सभी को ग्रो करने के लिए पानी की एसेंशियल ऑब्जेक्ट है, एसेंशियल चीज है, थिंग्स है वाटर। प्लांट्स यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर दियर फूड, कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? पानी की ही आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे। एंड सो आप अपने डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।